श्रद्धेय पूज्यवर प्रसन्न सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। आदरणीय प्रेमचंद जी बैरबा और श्री राज्यवर्धन जी राठौड़ उपवास का सारा दायित्व कवियों के कंधे पे रख के खुद लंच को निकल गए हैं। आप एक बार उनके लिए तालियां बजाइएगा। मुख्यमंत्री जी जैसे ही बजट का भाषण पूरा होगा तब यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन चलिए, अच्छा है कि राजसत्ताएं धर्म सत्ताओं के चरणों में आए हैं। ये इस भारत के लिए पहले भी शुभ था, आज भी शुभ है। कोई चाणक्य कितने ही चंद्रगुप्त तैयार कर ले, लेकिन चंद्रगुप्त को चाणक्य के चरणों में झुकना ही होता है। ऐसी इस भारतीय परंपरा को भी मैं प्रणाम निवेदित कर रहा हूं। बस 2 उपवास। आइए पुनीत कर्णावत जी, आप लंच करके ही आए होंगे, मैं समझ रहा हूं। अब आप उपवास करें शाम तक का। नहीं, हमारे मित्र हैं। मैं आदरणीय पुनीत कर्णावत जी हमारे महापौर रहे हैं, जो भी हमारे आज की सभा में महाराज श्री को नमस्तुक करें। 5 कवि मित्र हमारे बीच में हैं। एक छोटा सा परिचय करा दूं। दाहिनी और अजातशत्रु उदयपुर से हमारे बीच में हैं। राजस्थानी हास्य वीर श्रृंगार गीत सब लिखा है उन्होंने, लेकिन आज वे यहाँ पर धार्मिक सभा के रूप में। एक तो तालियों का उपवास मत करिए कम से कम, वरना कभी मर जाएंगे। महाराज श्री ने कहा उपवास से कोई नहीं मरता, लेकिन मैं गारंटी बता रहा हूं, आपने तालियों का उपवास करा कि तभी निपटे हैं। एक इन हमारे जो मीडिया के लोग हैं, फोटोग्राफर हैं, एक ये जो इस हीमैन को बार बार हमारी तरफ भेजते हैं, इसका भी उपवास कर लें। ये ऐसा लगता है जैसे चाइना की तरफ रफेल छोड़ दिया हो। अजातशत्रु तू बच के रहना, ये सुदर्शन चक्री समझ तेरी तरफ। तो ये मैं श्रद्धेय सहज सागर जी महाराज को सुन रहा था। मुझे लगता है मैं किसी संत को नहीं, मैं किसी डॉक्टर को सुन रहा था, मैं किसी बहुत बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट को सुन रहा था। मेरे जीवन में सुखद आश्चर्य है। सामान्यतः हम समझते हैं संत क्या है, बस वीतरागी हो गए, समाज को छोड़ दिया है, सब कुछ अलग हो गया। और संतों से मैं जैन संतों को अधिक प्रमुख क्यों मानता हूं? संत हमारे समाज में सामान्यतः वानप्रस्थी हो गए, संन्यास आश्रम की तरफ चल गए, पहाड़ों जंगलों में चले गए। लेकिन जैन संत वीतरागी होने के बावजूद भी हमारे समाज में रहकर हमें समयोचित समाज का निर्देशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि समाज में रह करके रहना और संत स्वरूप में रहना। कोई संत नहीं होता है, खुशबू नहीं जड़ी होती है। क्या बात है कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री श्री चरणों में झुक रहे हैं। राजसत्ताओं का अहंकार छोटा मोटा तो नहीं होता। मैंने सुना है कि जब पुराने जमाने में कोई राजा सत्ताओं पर अपने राज सिंहासन पर बैठते थे तो पहले एक वाक्य कहते थे, कोअपि न दंडति अहम, मुझे अब कोई दंडित नहीं कर सकता। ऐसा राजसत्ता का अहम बोलता था। तभी वहां का जो राजगुरु होता था वो एक सोने की छड़ी लेकर के आता था और उसके पीठ पर प्रहार करता था। जब राजा ये बोलता था कोअपि न दंडति अहम, तो वो ऋषि मुनि बोलते थे धर्मो दंडति यूयम, तुम्हें धर्म दंडित कर सकता है। यह धर्म दंड राजदंड से भी बड़ा है। और इस सत्ता का यह परंपरा आज भी हमने धर्म सत्ता में लागू रखी है कि धर्म की सत्ताएं हमेशा उनसे ऊपर रहेंगी। जो राज सत्ताओं के सैकड़ों मुकुट इन श्री चरणों में न्यौछावर रहेंगे, जो आज हमारे यहाँ मुनिवर मौजूद हैं। मैं द्वितीय परिचय करा रहा हूं। श्रद्धेय मुनिवर हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज ने भी जिनका जिक्र किया है, कविता तिवारी इस मंच पर है। वो इन बहनों का प्रतिनिधित्व कर रही है। वो मूलतः शौर्य की ओज की कवित्री है, लेकिन इस समय देश में सर्वाधिक चर्चित कवियत्रियों में यदि सर्वाधिक वायरल कवित्री कोई है, डॉक्टर कविता तिवारी लखनऊ से हमारे बीच में है। बेटियों के लिए अतिरिक्त मुझे तालियों के लिए कहना ना पड़े, जरा आप एक बार तालियां बजाते रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। भाई मनवीर मधुर मूलतः मथुरा से हैं, कृष्ण की नगरी से हैं, आजकल दिल्ली रहते हैं। शौर्य के अद्भुत कवि हैं, लेकिन तुरंत कविताएं लिखना, जिसे हमारे आशु कविता कहते हैं, उपवास पर, अहिंसा पर उन्हें बहुत सी कविताएं लिखी हैं। मैं चाहता हूं आप उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। भैया तरुण जैन छिंदवाड़ा सबसे अधिक लंबी दूरी तय करके जैन समाज के जिन 2-3 कवियों पर हम गर्व कर सकते हैं, उनमें से एक मेरा छोटा अनुज तरुण जैन यहाँ है। आप एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिएगा। एसके तिजारावाला जी जो यहाँ हैं, ये एक मनुष्य के रूप में यहाँ है, कवि नहीं है। कवि छोटे मोटे हैं, श्रोताओं के रूप में हैं, लेकिन एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में हैं। हम सबको मुनि श्री सत्संग दर्शन कराने का जो योजक कार्य जिस व्यक्तित्व ने किया है, वो आदरणीय एसके तिजारा जी हैं। उनके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें। मैं विनीत चौहान हूं। ये सूट मैंने आज ही सिलवाया, आप मेरे नहीं तो इस सूट के लिए ताली बजाएं ताकि मैं इसका संचालन ठीक सा कर सकूं। काफी देर से हम सोच रहे थे कि मैं उपवास करें। जैसे ही भोजन देखा
अजात शत्रु उधर टूट के पड़ा। मैंने कहा आज तो उपवास कर ले। लेकिन आप सबने जो आज दिव्य ज्ञान हमें दिया है, मैं यह प्रतिज्ञा यहां से ले रहा हूं कि प्रत्येक 7 तारीख को मैं उपवासित रहूंगा, और वो काम मैंने आज से ही शुरू कर दिया है। इसे मेरे श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मान करके आरंभ कर रहा हूं। आइएगा, सबसे पहले हमारे नीलम भैया जो चंदेरी से आए हैं, चंदेरी का जौहर प्रसिद्ध है, चंदेरी की साड़ियां प्रसिद्ध हैं, वो यहां पर आपको रविंद्र जैन जी का जो बिल्कुल कंठ आपको लग रहा था, उन्हें हम कंठ विग्रह कहते हैं, वो बड़े सादगी से भरे हैं। मैं उन्हें जब जब देखता हूं एक वाक्य मेरे जहन में आता है, अंधन तेरे पास नहीं किरदार सुदामा जैसा रख। आप जरा सुने तो तालियां उठे आपकी। अंधन तेरे पास नहीं किरदार सुदामा जैसा रख, तेरा चाहने वाला कोई मोहन भी हो सकता है। हर सुदामा के लिए कोई ना कोई मोहन होता है। आइएगा, मैं इस कार्यक्रम को बिना विलंब के शुरू कर रहा हूं, क्योंकि यदि राज्यवर्धन जी यहां होते तो मैं कहता कि सीमित ओवरों में हमें शतक बनाने हैं, हमारे पास समय निर्धारित है, और श्रद्धेय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा जी भी थोड़ी देर में आने। इस बीच में कवियों को काव्य पाठ भी करना है। मेरे पास जो इस समय का सर्वश्रेष्ठ नाम मेरे पास मौजूद है, जो इस कवि सम्मेलन की नींव रखेगा, वो हमारे पास में भाई तरुण जैन के रूप में है। मैं आदरणीय पूज्यवर संत प्रवर को जब देखता हूं तो मुझे लगता है ऐसी क्या खास बात है इनके अंदर। आप जैसे ही, हमारे जैसे ही तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं उनके पास, फिर कोई विशिष्ट बात क्यों है? एक लाइन कह रहा हूं और भैया को बुला रहा हूं, कोई संत नहीं होता है खुशबू नहीं जड़ी होती है। जैन समाज के साधकों, संतों, हमारे सुनने वाले दर्शकों, श्रोताओं, इस बात पर भी यदि आपकी तालियां मौन रह गई तो मुझे लगेगा तालियों का मौन व्रत आपने शुरू किया है। कोई संत नहीं होता है खुशबू नहीं जड़ी होती है, एक विशिष्ट गंध है चंदन बाकी तो लकड़ी होती है। एक विशिष्ट गंध है चंदन बाकी तो लकड़ी होती है। आइए, मैं प्रिय तरुण जैन को आग्रह कर रहा हूं कि वे इस कवि सम्मेलन का आरंभ करें। आप एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से आरंभ करें आज के इस कवि सम्मेलन।